Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear children, in the last part of the story, we read about the narrator. In fact, when the narrator revisits the place, जब narrator दोबारा फिर से उस जगह को जाती हैं, you must be remembering the story address. And when she goes there, she finds a 15 years old girl and she welcomes her. She takes her inside the house. वो उनको फिर से घर में ले जाती हैं. The author sits in the house and she looks curiously on each and everything which were strewn in the house. जो घर में बिखरे पड़े सारे सामान थे, सबको बड़े गौर से narrator देखती हैं. So the story is at a very interesting juncture. कहानी बहुत ही रोचक मोड़ पर है. Let us see what happens further. I looked up. मैंने देखा. The girl put cups ready on the tea table. लड़की puts cups ready on the tea table. चाय के प्याले टेबल पर रखती है. She had a broad back. उसके बैक चौड़े हैं. Just like her mother, ठीक उसके माँ की तरह. So she poured tea from a white pot. एक सफ़ेद बर्तन में से वह टी डालती हैं, चाय डालती हैं. All it had was a gold border on the lid. और जो lid होता है उसके ऊपर गोल्ड बॉर्डर था, सुनहरा बॉर्डर बना हुआ था. I remembered, मैं याद करती हूँ. She opened a box and took some spoons out. वो एक डब्बा खोलती है और कुछ स्पून्स को बाहर निकालती है. So here, children, the narrator is sitting inside the house of Mrs. Darling. बच्चों, यहाँ जो narrator है वह मिसेस डॉर्लिंग के घर बैठी हुई है. मिसेस डॉर्लिंग की एक लड़की है जिसकी उम्र 15 साल बताई गई है. वो टी सर्व कर रही हैं. द नैरेटर, यू कैन ऑब्जर्व इट, आप इसे परख सकते हैं, समझ सकते हैं कि नैरेटर जो है शी टेक्स कीन इंटरेस्ट ऑन द कप, ऑन द प्लेट, on the box in which the spoons are kept, on the white pot, from which she is pouring tea. But she is least interested about the tea, but is deeply interested about all those things, all those items which are kept there. तो जो narrator हैं उनकी दिलचस्पी चाय में नहीं है. उनकी दिलचस्पी उस कप में, जब वो गौर से देखती हैं, उस कप में है, उस बर्तन में है जिससे वो चाय डालती हैं, उस बॉक्स में है जिसमें स्पून्स रखे हुए हैं, चम्मच रखे हुए हैं. सो द नैरेटर इज डीपली इंटरेस्टेड इनटू ऑल दिस थिंग्स. तो नैरेटर की जो दिलचस्पी है, नैरेटर की जो जिज्ञासा है, वह इन चीज़ों में है. आप सवाल कर सकते हैं कि व्हाई नैरेटर इज इंटरेस्टेड in all these things, because now this much is very clear, that the narrator is well acquainted. She remembers all these things. She takes it back from her memory, because all these things belong to her mother. ये सारी चीज़ें उनकी माँ की हैं. And when her mother was alive, she must have used all these things. I am talking about the narrator. मैं narrator के बारे में बच्चों बता रहा हूँ कि जब उनकी माँ जीवित होंगी तो वह इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल की होंगी. So all these things pours into the mind of the narrator. जो narrator हैं उनके दिलो दिमाग में सब पुनः फिर से ये सारी चीज़ें तरोताज़ा हो जाती हैं. इसलिए नैरेटर की जो दिलचस्पी है इन चीज़ों में है, क्योंकि यह नैरेटर को मेमोरी लेन में ले जाता है.
That is a nice box. I heard my own voice. नेटर कह रही हैं, That is a nice box. यह एक बहुत ही सुंदर बॉक्स है, डब्बा है. I heard my own voice. और मैं अपनी आवाज़ खुद सुन रही हूँ. वह खुद अपने आप से कह रही हैं. It was a strange voice. एक बहुत अजीब सी आवाज़ थी. As though each sound was different in this room. जैसा यूं समझें कि हर आवाज़ उस रूम में अलग अलग सी हैं. ओह, यू नो अबाउट दैम. क्या आप इनके बारे में जानते हैं? शी हैड टर्न्ड अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी. वह मुड़ती हैं और मेरे लिए चाय लाती हैं. शी लाफ्ड. वह हंसती हैं. माई मदर सेज इट इज़ एंटिक. मेरी माँ कहती हैं यह एंटिक, पुरानी चीज़ है जिसे घर में लोग सजाने के लिए रखा करते हैं. वी हैव गॉट लॉट्स मोर. हमारे पास इतना ही नहीं और बहुत कुछ है. शी पॉइंटेड अराउंड द रूम. और वह इशारा करती हैं पूरे घर में कि देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है. सी फॉर योर सेल्फ. आप खुद से देखें. सो चिल्ड्रन, हियर नो द सिचुएशन इज रियली वेरी स्ट्रेंज. एक बहुत ही अजीबो गरीब स्थिति है. एंड दिस इज ऑल्सो यू कैन से अ प्रिडिकामेंट ऑफ वार. ये भी विडंबना एक युद्ध की ही है. ये भी एक विभीषिका के जैसी ही है. युद्ध एक विभीषिका है. तो इस स्थिति में क्या होता है, मैंने जो बताया कि बड़ा ही आयरॉनिकल सिचुएशन है यह. द नरेटर इज सिटिंग इनसाइड मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस. शी इज ऑब्जर्विंग, लुकिंग ऑल द थिंग्स. शी इज कनेक्टिंग हर सेल्फ, हर मदर विथ ऑल दोज थिंग्स. वो खुद को, अपनी माँ को उस रूम में बिखरे सभी सामानों से जोड़ती हैं, याद करती हैं. बट द स्ट्रेंज और द आयरनिकल पार्ट इज दैट दो इन रियलिटी all those things belong to the narrator, but the girl who is Mrs. Darling's daughter, लेकिन जो लड़की है, जो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर है, she is trying to introduce the narrator with all those things which are strewn inside the room. तो जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है, वो नैरेटर को सभी सामानों के बारे में या सभी सामानों को दिखाना चाहती हैं और या देखने को कहती हैं. तो आयरनी इसमें यह है कि इन रियलिटी द नैरेटर इज वेरी मच एक्वेंटेड नाउ विथ ऑल द थिंग्स विच आर स्ट्रीन अपार्ट देयर. वो सारी चीज़ जो उस रूम में बिखरे पड़े हैं, नैरेटर बखूबी सबको पहचानता है, सबको जानता है और कनेक्ट भी करता है खुद से. लेकिन इसके बावजूद भी जो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर हैं, जिनकी उम्र 15 साल की हैं, वो नैरेटर को बताती हैं कि देखो इतना ही नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. इन एक्चुअल सेंस ऑल दोज थिंग्स which Mrs. Darling's daughter want to make the narrator see. She recognizes all these things. So this is what a very interesting turn in the story. Let us see the next part of the story. I had no need to follow her hand. मुझे उसके इशारे पर चलने की जरूरत नहीं थी. I knew which things she meant. मैं जानती थी वह क्या दिखाना चाहती हैं या उनके मन में कौन सी चीज़ें हैं. I just looked at the still life over the tea table. मैंने सिर्फ टी टेबल की तरफ गौर से देखा. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. और जब मैं अपनी बचपन में थी, नैरेटर कह रही हैं, तो जो प्यूटर प्लेट था, प्यूटर टीन का बना हुआ एक प्लेट होता है, तो वो कहती हैं कि एप्पल को I loved apple on a pewter plate. This is what the narrator is saying. No? So the pewter plate, that pewter plate, about which the narrator thinks that Mrs. Darling's daughter is indicating. So she is well acquainted with that pewter plate. And not only this, she remembers her childhood memories, her childhood stories also. And she says, as a child, she loved an apple on the pewter plate. No? So how tragic the situation is. Let us see the next part of this.
We use it for everything. हम इसे हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं. She said, वह कहती हैं. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. वो कहती हैं मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर कि यहाँ की जो एंटिक के रूप में जो प्लेट्स दीवारों में लटके पड़े थे, तो उसके बारे में भी वो कहती हैं. एक बार तो हम लोगों ने उस प्लेट में भी खाना खाए थे. आई वांटेड टू सो मच, और मुझे यह बेहद पसंद था, इसलिए मैंने ऐसा किया था. बट इट वाजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन यह कुछ स्पेशल नहीं था. सो हियर चिल्ड्रन, in fact the story you can imagine here what is happening, that Mrs. Darling is away from her house, no, and Netter's mother, she has passed away, and Mrs. Darling for the time being she is away from her house. नहीं तो Mrs. Darling जो घर की मालकिन है वो भी घर से बाहर गई हुई है, घर में नहीं है. उनकी बेटी है घर में जिसकी उम्र 15 साल की है, और जो नैरेटर है उनकी माँ विदा हो चुकी हैं और वो यहाँ अभी उसके घर आई हैं, मिसेस डॉर्लिंग के घर आई हैं. सो द डायलॉग नो हियर इज बिटवीन द सेकेंड जनरेशन, the two young girls. So the dialogue is between two young girls who represent the second generation, post-war in fact, you can say. तो आप इसमें ऐसा सोच सकते हैं, mothers are away. One narrator's mother, she has passed away, and Mrs. Darling, she is away from the house. Mrs. Darling घर से दूर है. नेटर की माँ, उनका देहावसान हो चुका है. ये जो बातचीत हो रही है सेकंड जनरेशन की दो युवा लड़कियों के बीच बातचीत हो रही है. सो व्हाट द पोइग्नेंट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, नो, इट टेल्स अस दैट दो टाइम्स मूव ऑन, ईयर्स रोल ओवर, वर्षों बीत जाते हैं, समय बीत जाता है, वक्त निकल जाता है, सब कुछ गुजर जाता है, लेकिन यादें इतनी आसानी से नहीं छूटती हैं. द मेमोरी इट रिमेन्स एंड इट हॉन्ट्स. यादें वहीं रहती हैं और यह कुरेदती हैं, यह सताती हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर दैट द impact of no war, it remains, it doesn't die down so easily. जो युद्ध के बाद जो भी तबाही बर्बादी होती हैं और उससे जुड़ी हुई जो यादें होती हैं, युद्ध तो ख़त्म हो जाता है, बरसों बीत जाता है, लेकिन यादें बिल्कुल वहीं की वहीं रहती हैं. So this is how the author has tried to express brilliantly that even the war has ended, several years, decades have passed away, but the memory is still there and it keeps haunting the people who are connected with it. This is how the story moves on. Let us see the next part of the story. So I had found the burn mark on the tablecloth. Narrator कहती है कि burn mark जो था टेबल क्लॉथ पर, वह उसे ढूंढ लेती है. The girl looked questioningly at me. वह लड़की सवालिया निगाह से मुझको देखती. Yes, I said. मैंने कहा, हाँ. You get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. और वो कहती कि घर के जितने भी चीज़ हैं सबको आप छूना चाह रही हैं, छू कर देखती हैं, आप सिर्फ देखती ही नहीं. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. You only notice when something is missing. और जब आप गौर तब फरमाती हैं जब कुछ मिस कर रहा हो, कुछ नहीं होगा, किसी चीज़ की गैर मौजूदगी हो, because it has to be repaired, क्योंकि इसके या तो मरम्मत करवाए जाने थे, और because you have lent it, या तो आपने किसी को दिया होगा. For example, उदाहरण के तौर पर. So, in this part of the story, children, what we find that the narrator has plunged deeply, into the
past of her life, or you can say into her childhood, and each and everything is coming just in flashback in her mind. No, the pewter plate, you can say, those boxes in which spoons, forks, everything were kept, those silver things, those plates, those that one pewter one which was made of tin, in which the narrator used to eat apple in her childhood. So each and everything, no, every tidbit plays an important role in bringing back the memories. And this is how the narrator is observing each and everything which were kept in that house. So let us see the next part of the story. Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. नेटर कह रही हैं कि अप्राकृतिक आवाज़, ये जो अप्राकृतिक आवाज़ है वह खुद की आवाज़ को कह रही है. बिकॉज शी इज जस्ट सिटिंग देयर साइलेंटली लुकिंग एट थिंग्स curiously. She is not talking to the girl, but she is talking to herself. वह खुद से बात कर रही है, वह खुद को ही कुछ कहती है. एंड देयरफॉर, और इसलिए नेटर कहती हैं कि वह एक अननेचुरल साउंड है, अप्राकृतिक साउंड है. बिकॉज शी इज इन डायलॉग with herself, not with the daughter of Mrs. Darling. I remember my mother once asked me, मुझे याद है एक बार मेरी माँ मुझसे पूछी थी, if I would help her polish the silver, क्या वो जो सिल्वर के जो बर्तन होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, तो उनकी माँ ने उनसे कभी कही होगी कि उस पर एक पॉलिश कर दो या उसमें पॉलिश करने में मदद करो, हेल्प करो. It was a very long time ago, काफ़ी पहले की बात है यह, and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. या तो उस दिन मैं बोर्ड होगी घर पर, या बीमार होगी इसलिए स्कूल गई नहीं होंगी. As she had never asked me before, इससे पहले वो मुझसे कभी इस तरह की बातें पूछी नहीं थी. I asked her which silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoons, forks and knives, of course. और जब मैंने उनसे पूछा कि आप किस सिल्वर की बात कर रही हैं, तो आश्चर्यचकित होकर कहती हैं, ये वही स्पून्स, जो चम्मच हैं, जो फॉक्स, जो कांटे हैं, जो नाइव्स, जो चाकू हैं, यही सारी चीज़ें. एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और यह एक बहुत अजीब सी बात थी. आई डिडंट नो द कैटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर. मुझे ये मालूम नहीं था कि उन दिनों हम जिस चाकू से, जिस फॉक से, जिस स्पून से खाना खाते थे, वो सब के सब चांदी के बने हुए थे. So dear children, the narrator is in fact talking to herself. All the things which were in the house of Mrs. Darling, so those things take the narrator in the memory lane. She gets connected. She develops a kind of acquaintance with all those things which once upon a time she used, which once upon a time belonged to her mother. So all those things. So what is happening here? The narrator has become, to a certain extent, you can say, emotional, and those emotions attached with all those things which were used by the narrator and her family in the past, they are now reverberating. They are coming again and again in the heart and mind of the narrator. She is developing a kind of connection with that, and that connection gets well established. So this part of the story, children, again it reminds us
that how horrendous the post-war impacts could be, and that can be seen here. This is what the author has for us in this part of this story. Let us see the next part. The girl laughed again. लड़की फिर से हंसती है. I bet you don't know it is either. I looked intently at her. वो लड़की हंसती है. I bet you don't know it either. मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आप भी इसे जानती नहीं. I looked intently at her. बड़े गौर से मैंने उसकी तरफ देखा. What we eat with? हम किन चीज़ों के साथ खाते हैं? She asked. Well, do you know? ठीक है. आपको मालूम? She hesitated. वह घबरा सी गई. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. वह sideboard जाती और एक ड्रॉअर को खींचती, खोलती है. I'll look. It is here. मैं देख लूँगी. ये सारे यहीं हैं. I jumped up. मानो ऐसा कि मैं उछल पड़ा. नरेटर यहाँ एक्साइटेड हो जाता है. I was forgetting the time. मैं वक्त को भूल रहा था. I must catch my train. मुझे ट्रेन भी लेनी है. She had her hand on the drawer. उसके हाथ उस ड्रॉअर पर थे. Don't you want to wait for my mother? और वो पूछती हैं, जो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर हैं, वो पूछती हैं कि क्या आप मेरी माँ का इंतजार करना नहीं चाहेंगी? No, I must go. नहीं, मुझे अब जाना चाहिए. I walked to the door. मैं दरवाजे तक गई. The girl pulled the drawer open. वो लड़की ड्रॉअर को फिर से खोलती है. I can find my own way. मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगी. As I walked down the passage, I heard the jingling. Jingling is a ringing sound. Jingling is ringing. Jingling of spoons and forks. तो बर्तन के जो आपस में टकराने की आवाज़ होती है उसे आप जिंगलिंग कर सकते हैं. तो बर्तन. So here in fact, children, in this paragraph already we read that the narrator, she remembers all those silver spoons, forks, knives, and how curiously she connects that once her mother asked her help in polishing those silver utensils. एक बार उनकी माँ नेटर को बोलती हैं कि उसको हेल्प करें इन सारे स्पून्स, फॉक्स, नाइफ्स, इस सबको पॉलिश करने में. देन शी आस्क्स व्हिच सिल्वर. देन हर मदर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग टू हर. उसकी माँ तो अपनी माँ से पूछती है नेटर कि किस सिल्वर की तुम बात कर रही हो. तो वो सारी चीज़ें बताती हैं. सो दैट वाज व्हेन हर मदर वाज अलाइव एंड व्हेन द नरेटर मस्ट बी ए स्मॉल क्यूट गर्ल. नो, बट नाउ ईयर्स रोल्ड ओवर. अब बरसों बीत चुके हैं. द नरेटर रीविजिट्स द हाउस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग. वो मिसेस डॉर्लिंग के घर फिर से आती हैं. मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है, वह उनको अंदर बुलाती हैं, उन सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करती हैं. तो here again, when she looks at those silver spoons, knives, forks, she is familiar not only with the articles, she is familiar with the sound of those things, because when she is going out, she thinks that time is running short and I have to catch the train. So therefore she moves fast outside the house, and the girl, who is the daughter of Mrs. Darling, so she pulls out a drawer, and then she must be taking out all those utensils, the knives, the spoons, the forks, and the jingling sound she hears in the passage, isn't it? So you can say that how deeply the author is connected with all those things which were used by her mother and by herself once when she was living
in her own motherland. So this is how, yeah. At the corner of the road, I looked up at the nameplate. The narrator has gone outside the house. She must be at some corner. So at the corner of the road, I looked up at the nameplate. किनारे पर, सड़क के किनारे पर मैंने गौर से देखा नेम प्लेट को. मार्कनिया स्ट्रीट इट सेड, और उस पर लिखा हुआ था मार्कनिया स्ट्रीट. आई हैड बीन एट नंबर 46, और जो नंबर था वह 46 था. द एड्रेस वॉज करेक्ट, वह एड्रेस बिल्कुल सही था. बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर. लेकिन नरेटर कहती है कि मैं इसे फिर से बिल्कुल ही नहीं याद करना चाहती. आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. अब यहाँ लेखक उस बात को, नरेटर उस बात को एक्सप्लेन कर रही हैं कि आई डोंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर. वो इन तमाम चीज़ों को फिर से याद करने की जहमत नहीं उठाना चाहती हैं, वो याद करना नहीं चाहती हैं. आई डोंट गो बैक देयर, वो वहाँ नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें जिसका वो कभी इस्तेमाल करती थी आज उनका हिस्सा नहीं है. अब उन चीज़ों से उनका कोई नाता नहीं है. सिर्फ वो सारी चीज़ें यादों में ही आते हैं, और यादों में आते हैं नेटर को झकझोरते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं. टाइम हैज़ मूव्ड ऑन, द नेटर हैज़ ऑल्सो मूव्ड ऑन. शी डजंट वांट टू लिव विथ ऑल दोज थिंग्स. तो इसलिए जो नरेटर है वह उन चीज़ों से अब सारा नाता रिश्ता ख़त्म कर लेना चाहती है. एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द थ्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. और this part of the story, अब कहानी का जो ये हिस्सा है हमें ये बताता है कि once upon a time the narrator was having a very luxurious, lavish and rich lifestyle. बहुत ही अमीर रही होंगी एक वक्त में. तब तो उनके पास इतनी सारी सामानें और उसमें बहुत सारे जो मेटल सिल्वर के थे, बहुत सारी चीज़ें. But now the situation has turned. She has been displaced, and the displacement has made her poor. Her mother is no more. She passed away years ago, and now she is living a miserable life, you can say, or a poor life in a rented house. So in that rented house, there is no enough space to accommodate all these things. तो वो किराए के घर में रहती हैं. अब ज़िंदगी वैसी नहीं रही जो हुआ करती थी. तो उस किराए के घर में इतनी महंगी महंगी सामानों को अगर वो मिल भी जाएं तो कहाँ रखेंगी, उसका क्या करेंगी. तो इसलिए बेहतर ये है कि उसको भूल कर आगे बढ़ जाया जाए. सो हियर चिल्ड्रन, व्हाट वी फाइंड दैट द नरेटर, शी इज ट्राइंग टू कंसोल हरसेल्फ एंड एट द सेम टाइम शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू कन्वे a very vivid message to all of us. The things which have gone, the things which are not present. No? So it's better to forget about them. It's better to move on. क्योंकि ज़िंदगी की यही सीख है कि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए. जो बातें नहीं हैं, जो बातें बीत चुकी है, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, उनको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं. तो उससे अगर वास्ता ख़त्म कर लिया जाए तो यही बेहतर है, और लाइफ जस्ट मूव्स ऑन, और ज़िंदगी आगे बढ़ने का ही नाम है. दिस इज हाउ द नरेटर इज एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी. लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. अब हियर द नरेटर हैज यूज्ड दिस स्टोरी, आई रिजॉल्व्ड टू फॉरगेट द एड्रेस. मैं कसम खाई इस एड्रेस को मैं भूल जाऊंगी, या मुझे भूलना है यह एड्रेस. बच्चे, अब आप याद कर सकते हैं किस एड्रेस की बात कर सकती हैं, किस एड्रेस की बात कर रही हैं यहाँ नरेटर. तो अगर आपको याद हो, बिल्कुल याद ही होंगे, क्योंकि मार्कनिया स्ट्रीट
हाउस नंबर 46। तो मार्कनिया स्ट्रीट हाउस नंबर 46 ये एड्रेस था। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, that would be the easiest. And what the author is trying to tell us, to convey the message that I had to forget all the things. Now here, the story in fact ends here, and the narrator has expressed each and every components, in fact related with the post-war impact. युद्ध के उपरांत, युद्ध के बाद जो तबाहियाँ बहुत दिनों तक जारी होती हैं, चाहे वो आर्थिक तबाही हो, चाहे वह मानसिक तबाही हो, चाहे वह भावनात्मक तबाही हो, ये सारी तबाहियाँ, ये सारी बर्बादियाँ जारी ही रहती हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। सो ब्यूटिफुली द नरेटर, द ऑथर हैज़ पोर्ट्रेड दिस स्टोरी and everything has been said quite clearly. So again I would like to say at the end of the story that जंग से किसी मसले का हल नहीं होता है, जंग अपने आप में एक मसला है। So children, have a very harmonious life, live wisely, happily, and we shall again meet with some new interesting chapter next time. Till then, goodbye, namaskar.